क्या कभी सोचा है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसका क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट पर क्या असर पड़ सकता है? आज के इस विश्लेषण में हम ठीक यही करने वाले हैं। हम पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरों से शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे क्रिप्टो मार्केट की गहराई में उतरेंगे। तो आज का हमारा सफर शुरू होगा ईरान में चल रही तनावपूर्ण बातचीत से। फिर हम देखेंगे कि कैसे रूस एक ऐसा कदम उठा रहा है जो डॉलर की बादशाहत को हिला सकता है। इसके बाद हम अमेरिकी स्टॉक मार्केट और बिटकॉइन की बिल्कुल अलग-अलग कहानियों को समझेंगे और हाँ, ट्रंप से जुड़ी एक दिलचस्प ट्रेडिंग जांच पर भी नजर डालेंगे। और आखिर में हम बिटकॉइन के चार्ट्स को देखकर यह समझने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस बड़ी स्टेज की जहां दुनिया के बड़े बड़े फैसले होते हैं। यहां जो भी होता है ना, उसका असर सीधे सीधे हम सब पर पड़ता है और फाइनेंशियल मार्केट्स पर भी। और अभी अमेरिका, ईरान और पाकिस्तान के बीच जो बातचीत चल रही है वो बहुत ही नाजुक मोड़ पर है। अब देखिए, ईरान के साथ न्यूक्लियर डील पर बात तो बनी नहीं, तो अब अमेरिकी टीम पहुंच गई है पाकिस्तान एक और कोशिश करने। माहौल काफी गर्म है क्योंकि इस बातचीत के नतीजे का असर तेल की कीमतों से लेकर पूरी दुनिया की शांति तक पर पड़ सकता है। अभी मामला कितना सीरियस है जरा ये समझिए। सिर्फ 2 दिन पहले लगातार 21 घंटे तक बातचीत चली, लेकिन नतीजा सिफर। परमाणु पॉलिसी और हुर्मुज जलडमरू मध्य जैसे बड़े बड़े मुद्दों पर बात अटक गई। और आपको तो पता ही है, मार्केट को अनिश्चितता यानी अनसर्टनिटी बिल्कुल पसंद नहीं। अब बातचीत फिर से शुरू हुई है और सबकी सांसें अटकी हुई हैं। और इस पूरे तनाव में आग में घी डालने का काम कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऐसे बयान। जब इतने बड़े लीडर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो इन्वेस्टर्स में डर पैदा होता है और वो अक्सर सोना या फिर बिटकॉइन जैसी सेफ हेवन एसेट्स की तरफ भागते हैं। अच्छा, तो एक तरफ तो ये जियोपॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है और दूसरी तरफ कुछ देश दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम को ही बदलने की फिराक में हैं। चलिए अब रूस के एक ऐसे ही बड़े कदम पर नजर डालते हैं जो सीधे सीधे अमेरिकी डॉलर को चुनौती दे रहा है। सुनने में शायद ये छोटी बात लगे, लेकिन ये बहुत बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। रूस अब यूरोप को बेची जाने वाली गैस के लिए अमेरिकी डॉलर की जगह चीनी युआन में पेमेंट लेगा। ये सीधा सीधा अमेरिकी डॉलर की बादशाहत पर हमला है। और अगर डॉलर कमजोर होता है तो इन्वेस्टर्स दूसरे ऑप्शंस ढूंढते हैं और बिटकॉइन उनमें से एक हो सकता है। तो अब हमारे पास क्या है? जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, फाइनेंशियल सिस्टम में बदलाव की आहट है। चलिए अब देखते हैं कि इन सब के बीच मार्केट्स का क्या हाल है। हम ट्रेडिशनल स्टॉक मार्केट की तुलना बिटकॉइन से करेंगे और यहां कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 6.7 ट्रिलियन डॉलर। अरे भाई, ये तो कई देशों की पूरी जीडीपी से भी ज्यादा है। इतना नया पैसा हाल ही में अमेरिकी मार्केट्स में आया है। ये दिखाता है कि ट्रेडिशनल मार्केट्स पर लोगों का भरोसा कितना मजबूत है। और ये जो पैसा मार्केट में आया है उसका असर S&P 500 के चार्ट पर साफ साफ दिख रहा है। जैसे ही शांति की बातचीत की खबरें आईं, बूम, मार्केट ने एक नया ऑल टाइम हाई बना दिया। इन्वेस्टर्स को स्टेबिलिटी पसंद है और उन्हें वही मिल रहा है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू देखिए। जहां एक तरफ स्टॉक मार्केट पार्टी कर रहा है, वहीं बिटकॉइन अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से 40% नीचे बैठा है। तो सवाल ये उठता है कि भाई, बिटकॉइन को इस पार्टी का इनविटेशन क्यों नहीं मिला? हो सकता है बिटकॉइन के स्ट्रगल के पीछे मार्केट में भरोसे की कमी हो, या शायद रेगुलेशन का डर। और जब बात रेगुलेशन की आती है तो अमेरिका में एक बहुत बड़ी जांच चल रही है जो मार्केट मैनिपुलेशन के आरोपों से जुड़ी है, और इसमें पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का नाम भी सामने आ रहा है। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझ लेते हैं कि ये CFTC आखिर है क्या। सीधी भाषा में कहें तो ये अमेरिका की एक सरकारी एजेंसी है जिसका काम है मार्केट में होने वाली धोखाधड़ी पर नजर रखना। मतलब ये मार्केट का एक तरह से पुलिस वाला है। तो हुआ क्या था, जरा समझिए। आरोप यह है कि राष्ट्रपति के एक सोशल मीडिया पोस्ट आने से ठीक चंद मिनट पहले कुछ लोगों ने मार्केट में बड़ी बड़ी पोजीशंस ले लीं, मानो उन्हें पहले से ही पता हो कि क्या होने वाला है। ये तो इनसाइडर ट्रेडिंग जैसा लगता है, और इसीलिए अब CFTC इस मामले की तह तक जा रही है। तो हमने दुनिया भर की बातें कर लीं, पॉलिटिक्स, फाइनेंस, रेगुलेशन। अब इन सब बड़ी बड़ी ताकतों के बीच बेचारे बिटकॉइन का क्या होगा? चलिए अब सीधा चार्ट्स पर चलते हैं और देखते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या कहता है। चार्ट्स को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि बिटकॉइन $76,000 पर एक बहुत बड़ी दीवार से टकरा रहा है। मतलब ये एक ऐसा लेवल है जिसे तोड़ना इसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। जब भी कीमत इसके पास जाती है, सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और इसे वापस नीचे धकेल देते हैं। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि बिटकॉइन के लिए आगे का रास्ता थोड़ा मुश्किल लग रहा है। $76,000 पर एक तगड़ा रेजिस्टेंस है
और अगर उसे पार कर भी लिया तो $80,000 पर अगली रुकावट खड़ी है। और मजे की बात यह है कि भले ही यूएस मार्केट ऊपर जाता रहे, ऐसा लग रहा है कि बिटकॉइन अपनी अलग ही धुन में है। पर हां, अगर ये 76,000 की दीवार मजबूती से टूट जाती है तो फिर एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, एक ऐसे बाजार में जहां सब कुछ ग्लोबल पॉलिटिक्स और अचानक आने वाली खबरों पर टिका हो, क्या सिर्फ चार्ट्स और लाइंस को देखकर हम सच में भविष्य का अंदाजा लगा सकते हैं, या फिर हमें पूरी तस्वीर को एक साथ देखना होगा? इस पर